हाँ जी, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और आकर चले गए। आप लोगों को समझाया, बताया कि परमात्मा किसे कहते हैं, उसकी कैसे पूजा की जाती है। बात ये है ध्यान में बैठने की। आप ध्यान किसका लगाते हो, किसके ध्यान में बैठते हो। बिना ध्यान किए आपको कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आंखें बंद कर अंदर की आंखें खोल फिर उसका ध्यान किया जाता है। इसीलिए ध्यान को ही सबसे उत्तम माना गया है। ध्यान में जब तक नहीं बैठोगे आपके कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो, लेकिन ध्यान में उतरो। जब आप ध्यान में उतरोगे तो फिर आपको मालूम होगा ये ऊर्जा है क्या। ये सब ऊर्जा का ही चक्कर है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, फिर जो भी ये धरती के ऊपर जाल बिछाया हुआ है, ये सब की समझ लग जाती है। हम ध्यान में उतर जाते हैं, फिर हम उस परम शक्ति को समझ जाते हैं। वो है कौन जो इस जगत को चलाता है, रचाता है और समाप्त करता है। फिर हम जब सब कुछ जान जाते हैं, फिर ध्यान की गहराई में उतरते हैं, उस ज्योति स्वरूप के दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है परमात्मा नहीं मिलते, बस उसे मिलने की विधि बताने वाला कोई नहीं मिलता। परमात्मा तो सभी जगह हैं, बस समझने की ज़रूरत है। जब परमात्मा की ऊर्जा प्रवेश करती है तो हम जगमगा उठते हैं, अंदर से जग जाते हैं। बाहर का जो चानन है फिर जे अंधेरे में बदल जाता है, क्योंकि हम अपने अंदर से जग चुके हैं। जो अंदर की ज्योत है वो जग चुकी है। इसीलिए अपने आप को पहचानो, अंदर की ज्योत जगाओ और मस्त रहो, खुश रहो, क्योंकि जो कुछ भी है सब अपने अंदर है। जो पिंडे सोई ब्रह्म मंडे। और सभी को प्रणाम करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बात कर सकता है।